जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित टीचर। साथियों, मैं आज नियोजित से विशिष्ट बनने वाले शिक्षकों की करुण पुकार इस ऑडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। आप लोग से गुजारिश, विनती, अनुरोध है कि आप लोग इस ऑडियो को, पूरे ऑडियो को अपने ध्यान से सुनें और उस पर मनन चिंतन करें और सक्षमता रूपी प्रहार से बचें। साथियों, तो आइए उस चंदन कुमार की कहानी इस समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल के माध्यम से सुने। जी हेलो। जी श्रीमान। जी बोला जाए चंदन सर। जी सर, कहने का मतलब है। एक मिनट। जी सर, जी चंदन जी, बोला जाए। मैं समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, जयंत। जी सर। जी, मुझे जानकारी मिले कि आप कल यानी बुधवार को 30/7/2025 को जिला शिक्षा भवन पर आप अनशन पर बैठे हुए थे। क्या कारण था अनशन पर बैठने का, चंदन जी? देखिए सर, मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ। जी। मैं सर 2014 में नियोजित शिक्षक के रूप में, जी उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षक के रूप में मैं योगदान किया था उच्च विद्यालय चकहदीब में। 2019 में मैं सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय चांद चौर मथुरापुर में मैं आ गया, स्थानांतरण के द्वारा। जी, स्थानांतरण के द्वारा। जी जो उसके बाद सर ये सक्षमता परीक्षा जो हुई, तो सक्षमता परीक्षा 2 में मैं शामिल हुआ। और 2 में? जी, 2 में मैं शामिल हुआ। जी। और उत्तीर्णता हासिल करने के बाद 1 मार्च 2025 को विभागीय निर्देश के अनुसार हम लोग योगदान किए। जी हमारे विद्यालय में 3 शिक्षक सक्षमता 2 में शामिल हुए थे। जी तो सक्षमता 2 का जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करना था बीआरसी में, जी डीओ कार्यालय में जमा विद्यालय के द्वारा करवा दिया गया था। सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग दे दिए थे। जी तो 3 आदमी में 2 शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है सो मई से स्टार्ट हो गया। जी मई से ये वर्तमान? जी, मैंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनको वेतन मिलना प्रारंभ हो गया मई से ही। जी तो फिर मैं पता किया कि भाई मेरा वेतन मुझे क्यों नहीं मिला। जी तो उसके बाद मैं पता करते रहा। जी तभी विभागीय निर्देश एसीएस महोदय का डिटेल्स आया कि आप लोग जो है तो कोई भी तरह का ग्रीवांस ई शिक्षा पोर्टल पर आप डाल सकते हैं, वहाँ पे आपका समाधान होगा। जी, ई शिक्षा कोष के माध्यम से। जी, तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से मैंने अपना ग्रीवांस डाला। जी 10-15 दिन वेट किया कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। पुनः मैं रिमाइंडर के रूप में फिर हम ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही ग्रीवांस में डाले। आप ग्रीवांस में भी डाले। अब चूंकि शिक्षक को तो कार्यालय जाना नहीं है, तो विद्यालय प्रधान को मैंने बोला कि सर अभी तक मेरा भुगतान नहीं हुआ है, थोड़ा इसको पता करवाते। तो वो भी बीआरसी वगैरह से अपना पता करवाए, लेकिन कोई मतलब संतोषप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। जी इसी बीच जो है सो ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया। जी ग्रीष्मावकाश के दौरान जो है सो मैं ईमेल के माध्यम से जो एसीएस महोदय को भी अपना कंप्लेन किया। जी ग्रीष्मावकाश से वापस होने के बाद जब मैं बीआरसी पता करता, तो वहाँ पर बताया जाता कि जो कैसे या क्या हुआ टेक्निकल कारण से, तो आप जिला से पता कीजिए। जी फिर मैं जिला गया तो वहाँ एक रंजय तिवारी नाम के जो है सो मतलब HRMS का काम देखते हैं। जी तो कहते कि जो अभी आप काहे आ गए हैं, आप लोग का मतलब कि जो अभी काम नहीं शुरू हुआ है, अभी जो भी होगा सक्षमता 2 का पटना से ही होगा, आप लोग इस तरीके से आ जाते हैं। मतलब बदतमीजी के साथ वो पेश आना शुरू किए। वो कर्मचारी जो थे रंजय जी जी। अब वो फिर एक मित्र ही मुझे मिले, कहे कि जो चंदन जी आप परेशान
जो हो रहे हैं, जी टोल जी फ्री नंबर शिकायत वाला जो जारी है 14 417, उस पर आप कॉल कीजिए जी और उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि एसीएस महोदय शिक्षकों के लिए शिकायत के लिए वो जी टोल जी, फ्री और नंबर। संवेदनशील है उस पे, एक्टिव हमारे एसीएस महोदय हैं जी निश्चित रूप जी। से। जी जी तो मैं उस पर भी कॉल करना शुरू किया। जी जी कॉल किया तो मतलब वहाँ से बताया गया कि आप जिला कार्यालय से ही आपका होगा, आप जिला कार्यालय जाकर के पता कीजिए। जी जी जिला कार्यालय जब जाता तो कहता कि जो पटना से होगा पटना से पता करवाइए। जी तो इस प्रकार सर कई बार कई दिनों तक मैं टोल फ्री नंबर पर भी बात करता, जी जिला कार्यालय जाता तो वहाँ मतलब एचआरएमएस कर्मचारी कभी मिलता कभी नहीं मिलता, जी कभी जी कहा जाता कि जो मतलब छुट्टी पर हैं। जी इस तरीके सर मैं बहुत परेशान हो गया। जी जी इस बीच जो है सो मैं क्या कहते हैं, थक हार कर जो भी इष्ट मित्र जहाँ भी जो मिलते थे, जी जी जिनका विभाग में किसी से लगाव था, उनको कहे कि जो भाई मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा अभी तक एचआरएमएस नहीं हुआ जी और सर आर्थिक स्थिति मेरी बहुत बदतर हो गई है। जी जी जी, आर्थिक स्थिति, और ये क्या लोन आर भी था, ईएमआई जी और जी वगैरह? जी जी सर, वो 2021 के समय में मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था लॉकडाउन जी के समय में। जी 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 तो उस समय मैं इधर उधर से लेकर के अपना पिताजी का इलाज करवाया, लेकिन वो बचे भी नहीं। जी जी और जी फिर जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो लोग जिनसे उधार पैसा लिए थे उनको पैसा देना था, तो उस क्रम में हम बैंक से लोन लेकर के उन लोगों को जी, इस राशि प्रकार दे से के गए थे। जी अपना दे दिए। तो जी अपना जी बैंक से भी फोन आना शुरू हो गया कि आपका 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का किस्त आपका जमा नहीं हुआ है, जमा कीजिए जी जमा जी कीजिए। और एकमात्र साधन मेरा आय का वही है जो मैं शिक्षण कार्य करता हूँ, वहाँ से जो वेतन मिलता है उसी से अपना अपने परिवार का और भी भरण जो पोषण होता था। जी जी जी। जी जी तो वेतन नहीं मिलने के कारण जो है सो मेरी बच्ची को मैं रखे हुए था पढ़ने के लिए आदर्श विद्या मंदिर में। जी जी फीस में जब हम लाचार हो गए तो उस स्थिति में हमको मजबूरन, क्योंकि किसी भी विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ फीस देना निहायत जरूरी जी होता है। जी जी, कहीं भी प्राइवेट विद्यालय जी में तो जी जी। जी तो जब मैं समझा कि मैं अब असक्षम हो चुका हूँ तो 1 जुलाई को सर मैं उसका नामांकन वहाँ हाँ से कटवा करके मैं उसको घर बैक ले आया। जी 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 और सर ऐसी स्थिति हुई कि मेरे पास एक मेरा 9 माह का छोटा बच्चा है, उसको भी जो दूध हम लेते थे ग्वाला से, हाँ, वो भी सर दूध देना हमको 1 महीना से बंद कर दिया। ओहो, ये बहुत अब स्थिति। जी। हाँ, तो ये शिक्षक सर का तो वेतन ही आधार है, और जब मार्च से ही वेतन बंद था तो ये 4 महीना में तो आर्थिक तंगी होना लाजमी है चंदन सर सर। जब विद्यालय से घर में कदम रखता तो घर सकून का होता है, घर में जी आके जी जी सकून नहीं मिलता, क्योंकि सामने देखते 9 महीना का बच्चा रो रहा है। जी 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 मन में जी एक ही होता था कि जो इसका क्या गलती है, हम जहाँ काम करते हैं, हम कैसा बाप हो गए जो इसको हम एक गिलास दूध नहीं दे सके। जी 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 जी, बहुत करुण दर्द है। तो इस प्रकार से सर जब मैं चारों तरफ से हार गया तो मैं 23 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मिलकर के उनको आमरण अनशन के लिए मैं कहा कि जो मैं अगर 7 दिन में मुझे वेतन प्राप्त नहीं होता है 29 7 जी तक, जी तो मैं 30 तारीख को परिवार समेत, जब मरना ही है तो घर में हम क्यों मरे, आपके दरवाजे पर हम आपके कार्यालय में आकर क्यों ना मरे। जी 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 तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, मजबूरी में मैं आमरण अनशन पर बैठा। जी लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मिलने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि चंदन जी आपका काम मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान रखकर मैं इसको करवा रहा हूँ जी और आपको आमरण अनशन पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। तो जी। बीच में एचआरएमएस भी मेरा हो गया। उसके बाद सर 29 तारीख को देर रात जो है सो मतलब राशि तो एचआरएमएस कब कंप्लीट हुआ? 25 तारीख 25 7 को शायद मेरा एचआरएमएस शायद कंप्लीट हुआ है सर, श्योर नहीं मैं हो सकता हूँ। जी 25 26 को ही मेरा एचआरएमएस हुआ। पिछले सर शनिवार को ही मेरा एचआरएमएस हुआ। जी 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 एचआरएमएस के बाद मन में ही आशा जगा कि जो अब जो है सो एचआरएमएस हो गया है तो वेतन मिल जाएगा। जी लेकिन 29 तारीख के शाम तक सर मुझे वेतन नहीं मिला था। जी जी तो 29 तारीख के रात तक जो है सो शायद
2 महीने का वेतन विभाग के द्वारा भुगतान किया गया, जिसकी जानकारी मुझे सुबह में 30 तारीख के सुबह में जब मैं धरना स्थल पर पहुंचा तब मुझे प्राप्त हुआ, चूँकि 10 साढ़े 10 बजे का कार्यक्रम मेरा था वहाँ पर। जी जी तो बैंक का चूँकि पैसा खाता में गया तो बैंक जो अपना EMI काटी तो उसका हमको मैसेज आया। जी जी तो उसके बाद फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय उस समय नहीं थे, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान वो कहे कि जो 2 महीने का आपको वेतन रात में आपको भेज दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। हम कहिए सर अभी हमको मैसेज मिला, अभी तो पता हुआ है, लेकिन जो भी आपका बकाया है वो 2 दिन के अंदर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। हम अपने स्तर से, हमारे कार्यालय से किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सारा काम आपका हम करवा दिए हैं। आप जो है सो अनशन समाप्त कीजिए। हम कहेंगे शिक्षक विद्यालय में अच्छे लगते हैं, परिवार के साथ भी आप छोटा छोटा बच्चा को लेकर के आप जो कार्यालय पर आकर के बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका जी। जो भी गृहांश है हम मान लिए हैं, और गृहांश आपका हर हाल में 2 दिन के अंदर में जो भी बकाया वेतन है आपको खाता में चला जाएगा। आपको जिला आने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं जी। जाता है तो फिर आप हमसे मिलिएगा, फिर जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी जी तो इस प्रकार जी DPO स्थापना महोदय के द्वारा जब आशा और मैंने मुझे दिया गया तो हम कहे सर आप हमारे अभिभावक, आप हमारे गार्जियन हैं। कोई शिक्षक नहीं चाहता है कि हम बच्चा पढ़ाना छोड़ करके और हड़ताल धरना अपने प्रदर्शन परिवार के करना। साथ अनशन पर जी बैठे। जी, चूँकि शिक्षक का काम विद्यालय में होता है सर, ये बात तो मैं भी समझता हूँ। जी जी और पूरे 10-12 साल का जो मेरा शिक्षण का पेशा है, पहली बार इस तरह की स्थिति हुई कि जो मुझे धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। जी जी तो फिर कहे नहीं आप जाइए विद्यालय। तो लगभग 12 सवा 12 बजे करीब उनसे हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद कहे आप विद्यालय जाइए, किसी तरह की कोई बात नहीं है, आपका जी काम 2 दिन के अंदर हो जाएगा। उन्हीं की मैंने कथन के अनुसार मैं उन पर आशा विश्वास करके मैं अपना आमरण अनशन समाप्त किया। जी। फिर विद्यालय में जा करके तो अभी बच्चों को आज की तिथि तक आपका पूर्ण वेतन मिल गया, सारा जो नहीं बकाया था? नहीं नहीं नहीं, 2 दिन का उस समय लिए थे, तो आज पहला दिन है। जी अब जी जी कल तक मैं देखता हूँ, फिर कहते कि अगर नहीं जाएगा तो आप मिल लीजिएगा। जी जी। तो तो अभी तक इस रूप में तो एक तो आपकी जो क्षति हुई उसका भरपाई तो अब हो नहीं सकता है, जी लेकिन ये विशिष्ट बनने के बाद जो ये स्थिति हुई, इस पर आप 2 शब्द बोल सकते हैं क्या? सरकार जो ये नया शिक्षकों को जो नया एक पॉलिसी दी ये विशिष्ट का, इस पर ये इससे अच्छे नियोजित थे आप या विशिष्ट ही बेहतर है? इस पर आप 2 शब्द बोल सकते हैं, दे सकते हैं? देखिए सर, विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली जब प्रकाशित हुआ था, अधिसूचना जब जारी हुई थी, जी जी तो उस समय सर उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि नियोजित को बस कुछ नहीं दे रहा है, एक NPS का लाभ दिख रहा है। जी जी क्योंकि नियोजित के रूप में हमारी सेवा 60 साल तक थी ही सर। जी 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 पंचायती राज व्यवस्था के अधीन हम काम कर रहे थे। जी 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 और सर व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए तो विशिष्ट बनने से अच्छा मेरे लिए नियोजित ही रहना अच्छा था। क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 48,000 रुपया के करीब मेरा मासिक वेतन होता था, और 45,000 के करीब मुझे भुगतान हुआ है 2 माह का जो हुआ है उसमें मैं देख रहा हूँ। तो 3,000-4,000 तो वहीं पर मेरा लॉस हो जा रहा है सर। उसके बाद NPS और कटौती इधर उधर सारा चीज। जी, तो चूँकि सर सर्विस मेरी 20-25 साल के करीब, मैं 2048 में मैं सर रिटायर सेवानिवृत्त होंगे। जी, सेवानिवृत्त होंगे। जी 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 तो इस स्थिति में मैं देखा कि जो लगभग हमारे आसपास के जितने भी मित्र लोग सब थे, सब लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। सक्षमता परीक्षा दे करके सब लोग ज्वाइन कर लिए थे। जी जी तो फिर अंत में जो है सो मन महसूस करके चलो भाई, मतलब जिधर महान लोग जाते हैं महाजनों एन गतः पंथा। हाँ जी जी जी, जी बस जी जी कहे कि जो अब अकेले के लिए अब कहाँ क्या होगा नहीं होगा, इस तरह की स्थिति थी। तो हम सक्षमता 2 में बैठे, पास किए, योगदान दिए। लेकिन सच पूछिए सर, तो जितना परेशानी मुझे विशिष्ट बनने के बाद हुआ है, नियोजित रहते हुए शायद इतना
परेशानी मुझे कभी नहीं हुआ था। वेतन उसमें भी 3-4 महीना लेट हो जाता था। शुरू में प्रारंभ में जी, होती प्रारंभ जी में ऑटोमेट चक्कर रहता था, तो लोग वाकिफ रहते थे कि जो भाई पेमेंट जो है तो मतलब 4 महीना 5 महीना पर ही आएगा, जी तो उस जी हिसाब से। लेकिन इधर आकर के तो सिस्टमेटिक हो गया था, 15 तारीख तक हर एक स्थिति में वेतन भुगतान हो जाया करता था। जी जी। तो पारिवारिक ये एक तरह से अभी के जितने सारे विशिष्ट शिक्षक हैं एक अपने आप को सरकार से ठगा ही महसूस करते हैं। सर, ठगा क्यों नहीं महसूस करें सर। मैं +2 शिक्षक हूँ। हमारे नियमावली को 2012 और यथा संशोधित 2020 का सर नियमावली देख लिया जाए। जी 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 10 साल की सेवा के बाद हमको प्रोन्नति मिलना चाहिए था सर। जी 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 प्रोन्नति तो कहीं हमको मिला नहीं। जब जब नियोजित शिक्षक के लिए माने जो प्रावधान किया गया था माने जिला परिषद शिक्षक नियोजन नियमावली में, जी जब जब मिलने के कगार पर हम लोग होते हैं सर, उस समय सरकार के द्वारा कुछ न कुछ इस तरह का नियमावली में बदलाव कर दिया जाता है कि उस चीज़ से हम लोग महरूम रह जाते हैं सर। लेकिन क्या कर सकते हैं सर। जी जी। ये क्योंकि हम लोग शिक्षकों के लिए एक अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, एक देखिए संक्रमित काल के समान ये विशिष्ट शिक्षक बना सर, के। जी सर मैं 5 बार, कम से कम 4 या 5 बार मैं एसीएस महोदय को पर्सनल मेल किया जी जी इस समस्या को लेकर के, लेकिन उनके तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं आया। जी तो जी सर मैंने 23 तारीख को मैं जो है सो मतलब वहाँ जब मैं आमरण अनशन का आवेदन दे करके मैं जब वापस आया, जी जी तो सर 25 तारीख को मैं सीएमओ बिहार और सीएस सर को मतलब क्या कहते हैं सामान्य प्रशासन विभाग को मैं जी ईमेल जी किया, जी जी और 4 घंटे के अंदर सर हमको मेल आ गया कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको हमने एक्सेप्ट किया। एजुकेशन सेक्रेटरी महोदय के पास वो फॉरवर्ड कर दिए थे। जी जी और जिस दिन वो फॉरवर्ड किए हैं उसी शाम को मेरा HRMS सर ऑनबोर्डिंग हो गया है। आप बताइए, ये तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार और उनके कर्मचारियों की मिली भगत तो हो सकती है। सरकार की सर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हम अगर वहाँ तक एप्लीकेशन किए तो हमारा आ गया HRMS ऑनबोर्डिंग उसी दिन हो गया। जी 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 कर्मचारी लोग के द्वारा सर बहुत प्रताड़ित शिक्षक होते हैं, जी जी जी। बहुत प्रताड़ित हाँ, होते हैं। इससे तो स्पष्ट साबित हो रहा है कि कर्मचारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। जी, एकदम एकदम अब एक बात हम कहते हैं चंदन सर, जो जी। आम शिक्षक बार बार ये एसीएस महोदय को मेल करे या सीएस महोदय को सर, या सीएमओ को मेल करे, ये कहाँ तक संभव है? वो विद्यालय में रहेंगे कि ये मेल करेंगे उनको? श्रीमान, अगर आप मेरे पास अगर आप रहते तो हम आपको सारा मतलब दिखा देते, क्योंकि सब तो ऑनलाइन किया गया है ना। जी 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 जी। मैं ई शिक्षा पोर्टल पर से लेकर के और क्या कहते हैं कि जो एसीएस महोदय को मेल किया, डीएम सर को भी मैं मेल किया था, 20 जून को मैं डीएम सर को मेल किया था, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। जी जी। उसके बाद सर फिर रिमाइंडर एसीएस सर को किए। सर एक व्हाट्सएप नंबर जो जारी हुआ था शिकायत के लिए, 2 बार उस पर भी हम शिकायत किए थे। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए हर एक जगह जहाँ हम भी शिकायत करते थे हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके हम देते थे। कहीं से कोई हमारा किन्हीं की ध्यान पड़ जाए या HRMS हो जाए। जी 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 जी। तो अभी वर्तमान समय में कुछ शिक्षकों के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हम लोग शिक्षक हैं। जी जी। कहता है कि शिक्षक के हाथ में निर्माण भी और प्रलय भी। प्रलय भी है, एक हाथ में निर्माण और दूसरे हाथ में प्रलय है जी। और जी। सर शिक्षक सर तो मानव संसाधन बनाता है। जी 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 जी। माने जो मानव संसाधन हम तैयार कर रहे हैं कल देश के विकास में, जी वह जी ह्यूमन कैपिटल के रूप में सर वो मतलब देश को आगे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चला जाता है। जी जी तो जी। अच्छा अगर हम मानव संसाधन तैयार कर पाए जी जी तो देश का विकास होगा। जी जी। और जो संसाधन अगर हम अपव्यय कर दें, जो बच्चा हमको मिला है तराशने के लिए, उस बच्चे के साथ अगर हम नहीं सही से उसको तराश सके तो वो तो कहीं ना कहीं
वेस्टेज हो जाएगा वो हमारा संसाधन। जी 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 वेस्टेज जब संसाधन वो हो गया तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में उसका इफेक्ट पड़ेगा। दोष पूर्ण व्यवस्था हमारी बनती चली जाएगी। तो दायित्व तो बहुत बड़ा है सर हमारे आपके। अगर अच्छा संसाधन हम पैदा करके दे रहे हैं तो देश आगे जा रहा है, गलत संसाधन अगर हम पैदा कर रहे हैं तो देश हमारा पीछे जा रहा है। जी 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 अच्छा पैदा किए तो निर्माण हुआ, गलत पैदा किए तो प्रलय, माना कहीं ना कहीं वो तो हमारे आपके समाज के लिए समस्या हो जाएगा। जी 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 तो सर सभी लोग तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, सभी शिक्षक, जी जी और सभी लोग योग्य हैं। जी जी हाँ, हर एक जगह 1-8% समस्या होती है, उसको जी हम आप एब्सोल्यूट नहीं कर सकते हैं सर। जी जी लेकिन अच्छा रहेगा कब, जब शिक्षकों का जो काम जो भी है जी जी उनको ऑफिस नहीं दौड़ना पड़े। 2 घंटा अगर हम बैठ करके पढ़ें सर, अभी भी जी सर आपका फोन आ रहा था तो हम कल क्लास में क्या पढ़ाएंगे उसको जी मैं देख रहा था। जी 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 जरूर जरूर होना है। एक कुशल शिक्षक वही हो सकते हैं जो खुद शिक्षण कार्य करते हैं और पढ़ के जाते हैं क्लास में। जी तब तो जी सर जी अभी इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा और पूर्ण विश्वास के साथ जो आपका पूर्ण बकाया वेतन यथाशीघ्र मिल जाए, और इस तरह की फिर आपके साथ कोई घटना न घटे। मैं पूरे नियोजित टीचर, समस्तीपुर नियोजित टीचर टाउन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं चंदन सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरा हाल समाचार जाने, पूछे, जी अच्छा जी लगा। जी एक जी शिक्षक होने के नाते आप कॉल किए, जी जी बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों का सर आज कॉल आया था, सभी लोग जी जी जो जी कैसे आपके साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, कहे इस तरह की बात हुई तो कहना चाहिए, तो कहे बहुत आदमी को कहे, लेकिन क्या कीजिएगा। जी 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 मैं अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को उठाऊंगा, और भविष्य में पुनः ऐसी घटना फिर दूसरे चंदन कुमार या फिर दूसरे शिक्षक के जी साथ न जी हो, सर, जी इसके सर, लिए मैं अपने ये चैनल सर, से तमाम शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। जी सर, इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जी सर, आइए, आप तो बहुत अच्छा काम ये सर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग सर इतना टेक्निक प्रयोग करने वाले नहीं हैं। जी 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 और कहाँ क्या कैसे होगा, जब हमारे जैसे लोगों को समस्या आई तो हमसे जो उम्रदराज लोग हैं उनको तो, और सर जानकारी के लिए सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको HRMS नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया है। जी जी तो हम चाहेंगे कि जब विभाग उस पर ध्यान दे करके, और बहुत सारे जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं जिनका HRMS नहीं हुआ सर, सक्षमता एक वाले सर आज एक फ़ोन किए हमको कि सर मेरा 7 महीना 8 महीना होने को जा रहा है, आज तक नहीं हो पाया है। तो सभी का विभाग अगर कर दे समय से, सभी जी लोगों जी को सब, चूँकि वेतनभोगी हम आप हैं सर, विभाग का निर्देश जी से कोई जी जी दूसरा अब काम भी विभाग नहीं का कर सकते निर्देश के हैं, अनुसार हमको दूसरा काम भी नहीं करना है। काम भी नहीं करना है सर। जी 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 जी, तो जी जी इसलिए धन्यवाद आप सर चंदन प्रयास जी। कीजिए अपने चैनल के माध्यम से सर, और जी बहुत जी बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा जी जी सर अवश्य आपसे मैं बात अपने करके। चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाऊंगा, और हमारे जितने भी विशिष्ट भाई हैं अगर HRMS या वेतन भुगतान से लाभान्वित नहीं हुए हैं तो फिर कोई दूसरा चंदन कुमार जिला शिक्षा भवन पर हमारे नहीं बैठे। इसके लिए मैं पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, और आपने जो हमें अपना वाट दिया है, अपना समस्या बतलाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अपने चैनल और समस्तीपुर सब बिहार के समस्त शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद चंदन जी। जी धन्यवाद सर।